तो देयर आर हाई चांस की मार्केट सीधा 43,200 की तरफ निकलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे आपको पता है कल हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को हीरो जीरो की बात ना हो तो फिर कैसे वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो जीरो के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करेंगे। दोनों ही टेक्निकल्स और ऑप्शन को कंबाइन करके जो बढ़िया कॉल या पुट आपके लिए बन रही होगी वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कल कोशिश करेंगे कि आपकी 20-30 रुपए की कॉल पुट आपको दिलवा दी जाए और वो सीधा 100, 150, 200 पे जाके ब्लास्ट हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहां पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ स्टॉक्स का एनालिसिस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। ट्रेडर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, तो निफ्टी में आज एक बहुत ही बढ़िया हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि 17,800 के पास इसका एक बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस आ रही थी। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला भी था कि इस लेवल पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप रेसिस्टेंस देख सकते हो, फिर यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस लिया और एंड में हाउएवर इसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद क्या चीज बनती है, देखो क्या होता है, अगर कोई रेसिस्टेंस बन रही होती है उसको मार्केट अप्रोच करती है, उसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट लेती है और रीटेस्ट करने के बाद एक बहुत बढ़िया मूव आती है। तो इस तरह आप दो जगह पैसे कमा सकते हो। कैसे? या तो आप ब्रेक होते हुए पैसे कमाओ और दूसरी चीज होती है कि आप रीटेस्ट पे आके फिर से पैसे कमा सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पैसे बन गए तो बढ़िया है। अब कल क्या हो सकता है मार्केट कल नीचे खुल जाए, या हो सकता है मार्केट ऊपर खुल के थोड़ा नीचे आके और फिर आपको ऊपर एक मूव दे दे। तो कल हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, कल की एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी ये बन सकती है कि जैसे ही ये इंडेक्स आपका 17,800 को अप्रोच करे, आप यहाँ पे आके बाय कर दो। तो जैसे ही 17,800 के पास आता है, आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो 17,760 के नीचे। टारगेट हो सकता है आपका 17,850, 17,900 एंड 17,945। यस, देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट 17,945 को अप्रोच करे। 17,950 तक मैक्सिमम जा सकती है। मैक्सिमम क्यों होता है ना, जो मंथली एक्सपायरी एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग हो जाती है, तो हो सकता है कल वो हो जाए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 17,800 पे आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है 17,760 पे, टारगेट आपका ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। तो आज ये फाइनली सक्सेसफुल हो गई है। तो आप सिंपल, ये हाई ब्रेक होता है 17,830 का, तब भी आप जाके बाय कर सकते हो, वो आपको मोमेंटम ट्रेड होगा अगर गैप डाउन खुलती है तो। ठीक है, तो 17,800 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाते ही आप बाय करके चल सकते हो। बात कर लेते हैं सेल ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है 17,760 का मल्टीपल टाइम एक बार इसने यहाँ रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ एक बार सपोर्ट लेते हुए दिखी है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखी है, यहाँ सपोर्ट लेते हुए दिखी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 17,760 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। इतनी बड़ी बार मूव आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे नीचे गई क्विकली क्विकली ऊपर आई, तो देयर आर हाई चांस कि 17,760 ब्रेक होते ही एक आपको क्विक मूव दिख सकती है। कहां तक? 17,700। अगर आपको कल की वीडियो याद होगी तो मैंने आपको बोला था 17,700 तक ही सपोर्ट है। तो 17,700 पे भी एक सपोर्ट है। 17,760 के नीचे शॉर्ट करो, फर्स्ट टारगेट 17,700। 17,700 अगर ब्रेक होता है तो आप अपना नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो 17,650 एंड 17,600 तक। उसके अलावा कल की रेंज थोड़ी बहुत नैरो है। अगर वापस नीचे आती है तो, अगर नीचे आती है तो 17,700 पे जाकर रुक सकती है और वापस बाउंस दे दे। लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो फिर नीचे 650 से 750 तक के लेवल आएंगे। तो आई होप आपको बहुत सिंपल एनालिसिस था। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट लगा दिया है। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे तो आज क्लोजिंग थी 17,813, 800 के ऊपर आई है हमारी क्लोजिंग। ठीक है, 17,900 के पास आप देख सकते हो 2,40,000 की कॉल ऑप्शंस जो हैं वो कॉल राइट कर रखी है। तो ये एक आपकी रेसिस्टेंस हो सकती है। अगर आप सपोर्ट देखने की बात करोगे तो 17,700 मैसिव मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है 3,53,000 की। तो देयर आर हाई चांस कि कल 17,700 नहीं ब्रेक होगा, तो मैं एक लोअर रेंज लगा के चल सकता हूँ 17,700 की। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी रेंज लगा सकते हैं जो कि है आपकी 17,900 की। यहाँ पे देखो 17,900 पे जो रेसिस्टेंस है वो कहां से पता लग रही है हमको? ऑप्शन चेन से। लेकिन क्या वो टेक्निकल पे है? नहीं, टेक्निकल एनालिसिस पे कोई भी 17,900 की रेसिस्टेंस नहीं है। रेसिस्टेंस है 18,100 की, बहुत बढ़िया वाली। अगर 17,900 आएगा तो देर आर हाई चांस कि 17,950 भी आ जाए। तो 17,900 से खड़े होकर पुट लेने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप पुट ऑप्शन लो ऊपर से, क्योंकि ट्रेंड भी पॉजिटिव है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बाय चांस
बाय चांस अगर मार्केट 17,700 के पास आ गई, आपके पास टेक्निकल से सपोर्ट है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन चेन से सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे खड़े होकर कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। तो 17,700 के पास आती है निफ्टी, तो आप वहां पे अपना कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। कौन सा? 17,750 या 17,800। देयर आर हाई चांस कि आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिले, सीधा यू टर्न हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट है। और अगर यहाँ पे आप खड़े होकर हीरो जीरो ट्रेड बनाओगे तो देयर आर हाई चांस कि आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। कोई भी इसकी श्योरिटी नहीं है, वीडियो में साफ साफ बोल रहा हूँ, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो बेस्ट लेवल बता रहा हूँ जहां पे आप ट्रेड बना सकते हो। तो 17,700 याद रखना। आज की कल की वीडियो में भी बोला था 17,700 से रिवर्सल आ सकता है। मेरे को लोगों का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने 17,700 पे खड़े होकर पैसे कमाए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 17,700 अगर आ गई तो प्रॉफिट हो सकता है। 17,900 का मैं बोलूंगा यहाँ पे आप पुट ऑप्शन कंसीडर मत करो। अगर रिवर्सल पैटर्न आता है तो हम ट्रेड करके चल सकते हैं। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया। तो बैंक निफ्टी में भी आज बहुत बढ़िया चीज हुई। क्या चीज हुई आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ दिन पहले हमको एक रेसिस्टेंस मिली थी 42,866 की, मल्टीपल टाइम्स उसके बाद रेसिस्टेंस लेती गई और उसके बाद एक बहुत बढ़िया हमको करेक्शन दे दी इसने। ठीक है, करेक्शन देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, आज मेरे साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। कैसे हो गई? देखो, मैंने इसको समझा बियरिश सेंटीमेंट, और यहां तक की मूव को मैं समझ रहा था पुल बैक है। ठीक है, तो कब तक 50-60% तक तो लगता है कि भाई पुल बैक ही है। तो यहाँ पुल बैक है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि आज मार्केट टफ थी। क्यों टफ थी? देखो, जो क्लियर ट्रेंड होता है वो ऐसा होता है, अप मूव आई, करेक्शन हुई, अप मूव आई, करेक्शन हुई, अप मूव आई। यहाँ पे क्या है, बेयरिश सेंटीमेंट आया, तो डाउन ट्रेंड का कैसे होगा? सेलिंग आई, करेक्शन, सेलिंग आई, करेक्शन, सेलिंग आई, पुल बैक आया, सेलिंग आई। तो यहाँ पे सेलिंग आई, ये पुल बैक आया, लेकिन ये पुल बैक एक्सटेंड होता गया, होता गया, होता गया, और कहीं भी श्योरिटी नहीं थी कि मार्केट इतनी ऊपर आ जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर लॉस होगा कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कल रिकवर होगा, कल इससे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। एक क्लियर ट्रेंड में हमेशा प्रॉफिट बनेगा, हमेशा बनेगा। तो कल की क्या रणनीति हो सकती है, यहां पे आप देख सकते हो 42,866, इस हाई के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग आते ही बाय करना है। तो मैं आपको सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ, 42,875 के ऊपर आंख बंद करके बाय है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 42,982, ऑलमोस्ट 43,000 के पास है। सेकंड टारगेट होगा आपका 43,044, और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 43,133। ये तीन लेवल्स है, ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, हिडन रेसिस्टेंस है। यहाँ पे ऊपर कोई आपको रेसिस्टेंस नहीं दिखेगी, कोई नहीं बताएगा, लेकिन अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। और मैं गारंटी देता हूँ ये लेवल्स जो है ना 982, आप देखना एक स्विंग हाई लगा होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ हाई लग के नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ हाई लगा के नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस लेवल के आसपास जाके हाई लगा के नीचे आएगी। तो आपको फिर से बता देता हूँ, 42,875 के ऊपर आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट आपका 42,982, सेकंड टारगेट 43,044, एंड थर्ड टारगेट होगा आपका 43,133। बात कर लेते हैं डाउन साइड के बारे में। डाउन साइड हमारी बढ़िया डाउन साइड आएगी इन लेवल्स के नीचे। ये कौन से लेवल है आप देख सकते हो यहाँ पे 42,700। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था 42,700 के ऊपर बाय, तो 42,700 ब्रेक हुआ, वापस नीचे आ गई, ब्रेक हुआ, फिर नीचे आ गई, और फिर गया। हाउएवर गया ऊपर ही, टारगेट इसने अचीव करा, लेकिन कैसे गया? अगर ऑप्शन चेन में, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो जरूर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही आपका टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 42,700 अपने आप में एक सपोर्ट है। 42,700 के नीचे अगर इंडेक्स सस्टेन करता है, आप क्लियर शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 42,550। 42,550 के बाद आप देख सकते हो 42,500 अपने आप में एक राउंड लेवल है। तो ये पूरा ही लेवल आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 42,700 के नीचे 200 पॉइंट की गिरावट है, तो इसको हम ट्रेड करके चल सकते हैं। 42,500 ब्रेक होते ही नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 42,350। ठीक है, तो सिंपल है, अगर 42,700 ब्रेक होता है तो 350 पॉइंट मार्केट गिर सकती है मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, यहां तक आएगी, पार्शियल पोजीशन एग्जिट करनी है, पुल बैक लेगी, वापस नीचे ब्रेक करेगी, और फिर पार्शियल पोजीशन एग्जिट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे इसको एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लगाया बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको आपको लेवल्स दिखेंगे। तो हमारी क्लोजिंग कहाँ आई थी पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारी क्लोजिंग यहाँ पे मेंशन्ड है 42,829, तो मतलब 42,800 के ऊपर तो हमारी क्लोजिंग होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर जगह रेसिस्टेंस है। 43,000 पे तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 43,000 लेवल पे 1,81,000 की, तो 43,000 का ब्रेक होना मुश्किल लगता है, लेकिन हम एक बार उसको बना लेते हैं।
43,000 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर 43,200 पे है, तो 200 पॉइंट के ऊपर मूव आ सकती है। मतलब ये है कि अगर 43,000 अपने आप में रेसिस्टेंस है, अगर ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट आपका सीधा 200 पॉइंट का हो सकता है। बहुत बढ़िया आप मूव आ सकते हैं 43,000 ब्रेक होने के बाद, रॉकेट मूव। ठीक है, बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट आप देखोगे तो बढ़िया सपोर्ट जो है वो 42,500 पे है। 42,500 में मार्क कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन का कौन सा है, 2,35,000 का। अब अगर अभी याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बोला है 42,500 अपने आप में ग्राउंड लेवल है और वो एक सपोर्ट है टेक्निकल्स पे भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 42,500 को कंसिडर करने वाले हैं और 43,000 को कंसिडर करने वाले हैं। इन दो चीजों से मैं एक हीरो जीरो ट्रेड बनाने वाला हूं और दोनों ही मैं आपको कॉल साइड का देने वाला हूं। पूछो कैसे। देखो 42,500 पे अगर नीचे आएगी तो आपको बाय ऑन डिप करना है। कौन सा ट्रेड हुआ, रिवर्सल ट्रेड हुआ। यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन कंसिडर कर ली कौन सी, 42,600 की, या आप 42,700 तक की कंसिडर कर सकते हो। सीधा शॉर्ट कवरिंग हो सकती है ऊपर नीचे से आती है तो। और दूसरी चीज क्या है, 43,000 के ब्रेक होने के बाद 43,000 एक रेसिस्टेंस है, अगर ब्रेक हुआ तो देयर आर हाई चांस की मार्केट सीधा 43,200 की तरफ निकलेगी। तो अगर वो वहां से ब्रेक होता है तो आप बाय करके चल सकते हो कॉल ऑप्शन को 43,200 की या 43,100 की। ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। यहाँ पे जो दूसरा एक सेफ ट्रेड है, वो सेफ ट्रेड ये है कि अगर 43,000 के पास आके एक ही पैटर्न है, वो है डबल टॉप पैटर्न। अगर डबल टॉप पैटर्न दिखेगा तो ही पुट ऑप्शन कंसिडर करना, वरना मत करना। क्योंकि जो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न है, ये दो ऐसे पैटर्न है जो हर एक्सपायरी में बनते हुए दिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 43,000 के पास आकर आराम से बैठेंगे। अगर वहां डबल टॉप बन रहा होगा तो पुट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। अगर जो टारगेट होगा, अगर 200 पॉइंट की रेंज है, 200 पॉइंट का टारगेट होगा तो हम 200 पॉइंट नीचे की पुट लेके चल सकते हैं या 100 पॉइंट के नीचे लेके चल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कॉल हम तभी लेंगे जब 43,000 के ऊपर 5 या 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तभी। ठीक है, और एक तो ये जो बहुत सेफेस्ट ट्रेड है वो है 42,500 से खड़े होके हीरो जीरो। इसके बीच में अगर कोई और चेंजेस आते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से लेके चल सकते हो। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। आई होप आपकी कल की एक्सपायरी बहुत अच्छी जाएगी। वीडियो को अच्छे से समझा है तो आपकी अच्छी जा सकती है।